ऐसा कैसे हो सकता है कि मालिक की याद सिर्फ मंदिर या मस्जिद में ही आए, और वो भी मंगलवार या जुम्मे के दिन, और वो भी किसी खास समय पर। बाकी जगहों में, बाकी दिनों में, बाकी समय में काहे मालिक की याद नहीं आती? पूजा की और राम को बिसार दिया, नमाज पढ़ी और अल्लाह ताला को भूल गए। साहब बंदगी बंदगी साहब बंदगी बंदगी रैदास जी, आइए बैठिए। कबीर साहब, खबर मिली है कि सूफी संत बदियुद्दीन शाह मदार का इंतकाल हो गया है। उनके ना रहने से अच्छे कामों में रुकावट आएगी। माटी माटी रही समाए, पवने पवन लिया संगलाए। पानी को तो भाप बनना ही है। अगर पहले से ही पानी को भाप मान के चलें, यानी कि पहले से ही इसे मुर्दों का गांव मान के चलें, तो काहे दुख होगा? तुझे और कुछ नहीं मिला था गाने को? काहे? क्या खराबी है इसमें? हमने अपनी जिंदगी गुजार दी तमाम मुर्दों को जिलाते जिलाते, और तुम इन सबको मार के मुर्दों का गांव बसाना चाहते हो? सलाम हकीम साहब, पर बात तो सच्ची है ना? अरे सच्ची बात कहने के लिए यही वक्त मिला था सुबह सुबह। आनर के लिए सब वक्त बराबर होता है, सांझ क्या और सवेरा क्या। हर खासो आम को इतला दी जाती है, बामुजिबे सलाहे हाकिम परगना शहर के नायब कोतवाल का तबादला जौनपुर कर दिया गया है, और ये ओहदा अब मुंशी केदारनाथ के फर्जन बाबू द्वारिकानाथ को दिया गया है। नायब कोतवाल बनते ही बीमार पड़ जाना कुछ समझ नहीं आया। भाई मौलवी महोदय, ऐसा है कि दीपावली से पहले की ऋतु कुछ होती ही ऐसी है। परंतु हमें सर्वाधिक प्रसन्नता इस बात की है कि कम से कम आप तो निश्चित रूप से हम हिंदुओं के हितों का ध्यान रखेंगे। भाई देखिए, अब हमारा कोई धर्म नहीं और सब धर्म हमारे हैं। भाई वाह, अरे कोतवाल साहब, आप तो बिल्कुल कबीर की तरह बात कर रहे हैं। नहीं, हमारा मतलब यह है कि हाकिम का मजहब होता है हर बशर और हर मजहब की हिफाजत करना, और मजहब की फलाह बहबूदी भी हम ही लोग तो करते हैं। वो कैसे? आज से 1438 बरस पहले हजरत ईसा मसीह का मजहब इस दुनिया में आया और दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक फैलता चला गया। किसने फैलाया? जाहिर है ईसाइयत में इतिकाद रखने वालों ने। गलत, इसमें बहुत बड़ा हाथ हुक्मरानों का भी था। अब आप जैसे लोग, महन जी जैसे जज्बाती लोग हमेशा दिल से काम लेते हैं, लेकिन हाकिम हमेशा दिमाग से काम लेता, सिर्फ दिमाग से। मानवर महोदय, हमें तो ऐसा नहीं लगता कि आपने हमारे धर्मों की रक्षा के लिए, क्षमा कीजिए, बिल्कुल भी दिमाग से काम लिया है शायद। क्या मतलब? मतलब ये कि अभी तक आप कबीर वाला मसला हल नहीं कर पाए हैं। जी देखिए, हमने हमेशा हर मुमकिन कोशिश की है, लेकिन अब वो शोहरत के मशाल के इतने करीब आ गया है कि उसका साया भी हमारी यादों के बाहर तक पहुंच चुका है। जनाबे अली, मकतब में आजकल बच्चे ऐसे ऐसे अजीबोगरीब सवालात पूछने लगे हैं कि जिन्हें जबान पे लाना भी हराम है। लेकिन बच्चे सब सीखते कहां से? आजकल कुछ लोग उसकी नज़में गली कूचों में गाते फिरते हैं, सबके साथ बच्चे भी सुनते हैं, और फिर घर में या मदरसे में उन सब देहाती अल्फाज का मतलब पूछते हैं। कौन गाता है? मुर्दों का गाँव साधो
बात है। एक कमाल तो लिखने वाले ने किया है और दूसरा तुम कर रहे हो। कैसे? इतना अच्छा गा के? तो लाओ मजूरी। मजूरी? हाँ, मजूरी किस बात की? गाने की। अच्छा लो, एक जीतल तुम्हारा, अल्लाह तुम्हारा भला करे। एक पूरा जीतल, हाँ, और एक जीतल लिखने वाले का। ये दूसरा जीतल भी तुम ही रखो और गाओ। अच्छा। मरी है 10 मरी है, 9 मरी है, 10 मरी है, मरी है सहज 88, 33 कोटि देवता मरी है, बड़ी काल की भांति। साधो ये मुर्दों का गाँव, साधो। अब्बू ये क्या गा रहा है? गा रहा है कि यहाँ सब मर गए हैं और जो बचे हैं वो भी मरने वाले हैं। अरे ये मुर्दों का गांव है, मुर्दों का, समझी? मगर ये कितना अच्छा गा रहा है। खाक अच्छा गा रहा है। कौन है ये? अरे ये पागल है, पागल। सब पागल इतना ही अच्छा गाते हैं। चल। दो चीजें होती हैं, जोड़ना और छोड़ना। कबीर साहब, जोड़ना तो बहुत ही बड़ी चीज है, पर छोड़ना भी कम मुश्किल चीज नहीं है। जो आदमी जितना छोड़ता चला जाता है उतना ही मालिक के करीब पहुंचता जाता है, यानी जोड़ने के लिए तैयार होता जाता है। पर साहब, कौन चीज छोड़ने की बात कर रहे हैं आप? वही चीज जो तुम्हारे पास नहीं है। साहब, जो चीज़ हमारे पास नहीं है उसे कहाँ छोड़ना? वो तो खुद ही छूटी हुई है। नहीं, जो चीज तुम्हारे पास है उससे कबहू ना कबहू तुम ऊबोगे जरूर, और ऊब कर उसे छोड़ सकते हो। एक धनी आदमी, एक मालदार आदमी कुछ दिन में धन से जरूर उबेगा और तब उसे आसानी से छोड़ सकता है। पर हमारे तुम्हारे जैसे निर्धन के लिए धन से उबना बहुत कठिन काम है, क्योंकि धन उसे कभी मिला ही नहीं, तो उबे कैसे? ऐसी हालत में धन से उबने के लिए बहुत बड़ा त्याग चाहिए। पर जब तक अंदर से उबोगे नहीं तब तक छोड़ोगे नहीं, और बिना छोड़े बिना खोए मालिक की राह नहीं मिलती। बस रावण को जलने दीजिए, सारे कष्ट स्वयं ही अपने आप दूर हो जाएंगे। वो कैसे? कहते हैं कि रावण के जलने पर सारे कष्ट, सारे रोगाणु अपने आप ही जल मरते हैं। वो भी तो छोटे छोटे राक्षसी होते हैं ना। हुजूर, हम कुछ अर्ज करें? फरमाइए। परेशानी की कोई बात नहीं है, बस जाते ही लौक और जो शांडा भेजे देते हैं, तब तक अगर 2-4 फिलफिल गिर चबा ले तो फौरन आराम पहुंचेगा। ये कोतवाल साहब, फिलफिल गिर्द? काली मिर्च। ओह, अच्छा अच्छा अच्छा। कोतवाल साहब, ये जो आपका कबीर है ना, ये भी समाज के लिए फिलफिल गिर्द बना हुआ है। घोट के पी जाइए, गला साफ हो जाएगा। अच्छा, खुदा हाफिज जनाबे अली। क्या हुआ? सुन रहे हैं आप ये पद? और तो और इन लोगों ने अभी कोतवाली को भी नहीं छोड़ा। मगर ये है कौन? अगर कोतवाल साहब के कानों तक इसकी आवाज पहुंच गई तो? पद तो ये कबीर का ही है, परंतु गाने वाला शायद कोई और है। ये जो गा रहा है उसे अंदर पकड़ कर लाओ। न जाने ये शख्स क्या चाहता है। पहली बात तो ये कि वो महन साहब को और हमें रियाकार बताता है। महोदय मौलवी साहब, हमें तो ऐसा लगता है कि ये कबीर अपना एक नया धर्म स्थापित करना चाहता है। अरे हमें कहाँ ले जा रहे हो?
तुम ही गा रहे थे अभी? हाँ, पर हमें यहाँ काहे लाया गया है? कौन है आप लोग? अंधा है, दिखाई नहीं देता क्या? तभी तो पूछ रहे हैं। देखने में तो नहीं लगता, बहाना बना रहा है। अगर देख सकते तो अब तक तुम्हारी खोपड़ियां फोड़ दी होती। हाँ नहीं, नहीं, नहीं। छोड़ दो इसे, छोड़ दो। लगता है सचमुच अंधा है। भाई देखो, तुम्हारा गाना हमें बहुत अच्छा लगा, इसीलिए तुम्हें यहाँ बुला लिया। ये शहर के नायब कोतवाल हैं। सलाम हुजूर। हुजूर, हमें पता नहीं था, हमें माफ कर दीजिए। आप जो भी सजा देंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक। चलो कुछ गाकर सुनाओ। अच्छा हुजूर। खामोश! ये पद गाने के लिए जरूर कबीर उन लोगों को भड़काता हो या फिर जोर जबरदस्ती करता होगा। नहीं हुजूर, ये तो हम अपनी मर्जी से गाते हैं। इससे बढ़िया पद और क्या हो सकता है? ले जाओ इसे। चलिए। और सुनो, जब तक ये इन्हें गाने से इनकार न कर दे तब तक इसका आबोदाना बंद। और शहर में जो भी ये पद गाता हुआ दिखाई पड़े उसका यही हश्र होना चाहिए। जा सकते हो तुम अब। कावे और कैलाश में जिसको ढूंढन जाही, रविदास प्यारे राम तो बैठे हैं मन माही। कबीर साहब भी तो यही कहते हैं कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। हाँ माशा अल्लाह, अब आप एकदम दुरुस्त हैं। हकीम साहब, ये मरज तो कुछ भी नहीं है, एक और मरज है बहुत बड़ा, जो मर्ज मुतद्दी बनकर फैलता जा रहा है। उसकी कोई दवा करे तो जाने। वो क्या मरज है? कबीर, आप तो हर मर्ज की दवा जानते हैं ना? हुजूर, गजब हो गया। क्या हुआ? वो नूरा तो भूख और प्यास से दम तोड़ गया। दम तोड़ गया? ये तो वो गालिबन। तुम ऐसा करो, अब क्या करें? हमारा मतलब है हकीम साहब। बाबू साहब, अब क्या करें? क्योंकि अब अगर डर गए तो। नहीं 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 नहीं, डरना कैसा? आप तो कुछ जानते ही नहीं, कौन नूरा, कैसा नूरा मर गया होगा। हाँ, छुपा दो। नहीं नहीं, फेंक दो, फेंक दो उसकी लाश को। नहीं, क्यों फेंक दो? हम क्या किसी से डरते हैं? लाश को अपने कब्जे में रखो। हाँ, क्योंकि अगर लाश उसके घर वालों को मिल गई तो बात और भी बढ़ सकती है। और इससे हमारी इज्जत भी बनी रहेगी, क्योंकि हम जो करते हैं डरते नहीं। अब तुम जा सकते हो। गजब हो गया कबीर साहब, अब तो जुल्म की इंतहा हो गई। क्या हुआ? उस नायब कोतवाल ने तो शैतान तक को मात दे दी। भूखे प्यासे नूरा ने उसकी हिरासत में दम तोड़ दिया। हिरासत में? क्या किया था उन्होंने? आपका पद गा रहा था। अब हम कुछ मत करना, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहना और गाते रहना कि माटी माटी रही समाए और पवने पवन लिया संग लाए। दीना, मालूम है किससे बात कर रहे हो और क्या बोल रहे हो? सबसे पहले तो नूरी चाची को इसकी खबर करनी चाहिए। उनका दुख बर्दाश्त कर पाओगे? करना ही पड़ेगा। कुछ लोग कोतवाली जाएं और वहां जाके नूरा चचा की लाश लेके आए। हम लोग उनके घर जाते हैं। वाह रे द्वारका नाथ, वाह, कितना बड़ा किला फतेह किया है एक अंधे फकीर की जान लेकर के।
अब तो तुम्हें हाकिम परगना बना दिया जाएगा। अरे नास पीटे, अल्लाह मियाँ ने तुझे तो आंखें दी थी, करम जले इतना तो देख लिया होता कि ये 1.5 फसली का अंधा तेरे जुल्म सह भी सकेगा या नहीं। मैं तो बेवा हो गई हूँ, पर अल्लाह करे तेरे पर भी कीड़े पड़े, तुझे भी कीड़े पड़े। एक बार उन्हें आग भर के देख ले, फिर उसके बाद हमें भी इस मिट्टी में गाड़ देना। लोग गए हैं लाश लेने, बस आते ही होंगे। लो आ गए वो लोग। साहब, नायब कोतवाल का कहना है इस सब पे जिम्मेदार आप हैं। भगवत, ये बात यहाँ क्या नहीं किए? कहने तो दो उसे पूरी बात। कुछ नहीं साहब, हमने उनसे कह दिया है कि जब तुम लोग जुल्हा पट्टी में आग लगवाए कि हम लोगों ने फूट नहीं डलवा पाए तो अब क्या कर लोगे? उन लोगन का मतलब ये है कि अगर ये बात हम लोगन के मन में बैठ गई, कौन बात? कि नूरा की मौत के जिम्मेदार कबीर साहब हैं, तो हम लोग उनका साथ छोड़ देंगे। पर उल्टा हम ही उन्हें बताया है कि अब तुम्हारी कोई चालाकी नहीं चलेगी। लाश कहाँ है? साहब, बहुत लड़ने झगड़ने पर भी नायब ने लाश देने से इनकार कर दिया है।